हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो है खास तौर पे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए है। और मेरी तरफ से जितनी भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। तो आप मेरे सामने देख ही रहे होंगे कि बुक्स रखी हुई हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। और लैपटॉप पे अपना जो मेरा पेड कोचिंग है वो है, ठीक है। तो मैंने अपनी जो जर्नी में एक ही चीज़ सीखी है कि स्टार्टिंग में जब मैं नया नया प्रिपरेशन में आया था, तो मैंने मेरी एक आदत थी कि मैं कोई भी रिसोर्स नहीं छोड़ूं, ठीक है। उससे पता क्या होता था कि मैं 10 कदम आगे जाने की बजाय ना 10 कदम पीछे आ जाता था, कि क्योंकि मैं अपनी सही डायरेक्शन पे चल नहीं रहा था। मैं मान लीजिए मैंने हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो मैं मान लीजिए कोई बुक्स लेके चला हूँ, ठीक है। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और मेरे को सर ने बता दीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है। और कोई भी बुक है, जैसे उपेंद्र सिंह है, दहिया है, कोई भी है, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, कुछ भी है, वो चीज़ें मैं आपको मतलब मेरे को जैसे पता लगता था मैं सारी बुक्स खरीद लाता था। देखो, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ी है, दहिया पढ़ी है, उपेंद्र सिंह पढ़ी है, ये मेरी मतलब जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम की खरीदी हुई बुक्स है। पर मैंने अपनी जर्नी में जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब जाके मेरे को एक चीज़ समझ आई है, मेरे को पिछले 1 साल से, कि लिमिटेड रिसोर्स ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मल्टीपल रिसोर्स बढ़ा ही नहीं सकते। मैं एक बात बता सकता हूँ आपको, ये लिख के ले लो मेरे से। सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या है, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पता क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मान लीजिए अगर 100 बच्चा प्रिपरेशन करता है ना, वैसे तो रियलिस्टिक तो बहुत ही अलग आंकड़े हैं, पर जो बच्चे मतलब जैसे मान लीजिए 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें 90 बच्चे ना सिर्फ पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इन जीएस के पार्ट में ही उलझे रहते हैं, जब तक कि उनको मतलब आखिरी सिलेबस भी पता नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 3 सब्जेक्टों से भी अलग मतलब थोड़ा सा चल के मतलब आपको देखना पड़ता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को। काफी बच्चे जो है, मैं पॉलिटी कवर कर लूंगा, मैं लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ दूंगा, 12 बार पढ़ दूंगा, कोई फायदा नहीं होता है भाई जी। फायदा एक ही है, हर एक सब्जेक्ट को ना एक मिनिमम अप्रोच को लेके चलो। और आपको पता है कि पॉलिटी में जो मिनिमम टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक जो है मतलब यूपीएससी के इंटरेस्टेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप अपने हैंड रिटन नोट्स एक बार लिख लो। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ डे पे आपको जो है कोई भी तंगी नहीं आएगी। अगर 10 बार 12 बार ना मतलब 12 बार आप जितना उन चीजों को पढ़ोगे ना, मैक्सिमम काफी बच्चों की आदत होती है। पर काफी बच्चों को ना मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बार बार पढ़ के वो खुद को ही उलझा देंगे, कि 10 कदम आगे जाने की बजाय 10 कदम पीछे आ जाते हैं। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कैसे डील करें, ताकि आपका जो समय है ना वो काफी बचा रहे। मैं भी अपने 2 साल में इन्हीं में उलझा रहा। जब मैं अपने सीडीएस की तैयारी करता था, तो मेरे को लगता था कि जीएस सेक्शन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 40 मार्क्स चाहिए होते थे, 40 मार्क्स को डील करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। पर स्टार्टिंग में जब मैं आया था, तो मेरे को लैक ऑफ नॉलेज था, कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि सीडीएस में क्या क्या करना था, ठीक है। मैं एक गांव से उठ के चला आया था कोचिंग सेंटर में, और मेरे को जैसे जैसे बताते गए मैं वैसा वैसा चलता रहा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी जो टेक्निक है वो काफी लोगों के लिए कामयाब होगी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जितना की समय आप गवा रहे हो ना, उससे मैं आपको बचा सकता हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जितने भी हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स, आपको पता है कि आजकल का जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो एंशिएंट एंड मेडिवल में ज्यादा है, ज्यादा इंटरेस्टेड चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न ही छोड़ दें। आपको पता है कि सिलेबस में सीधा ही लिखा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। आपको वो चीज तो पढ़नी पड़ेगी, क्या पता यूपीएससी 2 क्वेश्चन वहां से पूछ ले, आपके 4 नंबर तो गए ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर करके चले, पर मैं ये बोलता हूं कि आप अपना पूरा समय ही इन 3 4 सब्जेक्टों के लिए ना लगे। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ, इन सब्जेक्टों को थोड़ा सा ना मतलब आप अप्रोच, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी मतलब जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आप अगर होनेस्ट है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कि आप मेरे को बताना कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो इसी चीज में देते हैं। और यूपीएससी की बात मतलब यूपीएससी ने एक बात कही है कि मैक्सिमम बच्चे जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं ना,
उनका सबसे मैक्सिमम चांस यही है कि वो जीएस में ही उलझे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टॉपर्स जितने भी आप टॉप, मैं खुद पता नहीं कितने टॉपर्स को देख चुका हूँ यार। मैं जैसे उन्होंने बोला, फट से उठा, भूपेंद्र सिंह बोल दीजिए, चलो जी वो ले चलो। मैं बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी किताब है, इसको अगर पूरे दिमाग में बिठाना होगा ना मेरे जैसे, मतलब एक कहने की नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मैं कोई मतलब बड़ा टॉपर नहीं हूँ कि मतलब ऐसे यूं बिठा लूंगा। होते हैं कई जो जीनियस होते हैं जो कर लेते हैं। मैक्सिमम हमें है, हमें एग्जाम निकालना है, हमें एक पोस्ट लेनी है, बस इतनी सी बात है। तो हमें अपना ये जो समय है ना वो गंवाना नहीं है इन चीज़ों में बैठ के। अपने हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, और मैं तो बोलता हूँ ना कि स्टार्टिंग भी आपको एनसीईआरटी में करनी चाहिए। एनसीईआरटी कर दोगे ना तो इन किताबों को पढ़ने के लिए आपको चुटकी भर टाइम भी नहीं लगेगा। मैं एक बात बता सकता हूँ आपको अभी बैठे बैठे, ठीक है। कोचिंग करो, कोचिंग, मैं नहीं बोलता कि सारी कोचिंग ही बेकार है, अच्छी सी कोचिंग देखो, ठीक है। वहां से देखो कि आपको कौन सी डायरेक्शन सही जा रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ाने की कोशिश करें, जो टीचर्स आपको, वो चीज़ देखो। ऐसा नहीं है कि आपको ये जी मॉक टेस्ट लगाते जाओ, कुछ नहीं होता भाई जी। जब आपके पास कंटेंट होगा ना तो आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप लिखाओगे। आपकी बस हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो कहने की बात यही है कि आप इन 3-4 सब्जेक्टों को लेके ना पूरे एग्जाम की जर्नी को ना उलझे मत रहा करो, और आप इन चीज़ों को ना एक स्ट्रेटेजिक वे से डील करो। और ये स्ट्रेटेजिक वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इन जीएस सेक्शन के ना आप एक पेज लो, उसमें आप टॉपिक्स लिख लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी ट्रेंड में, आप गूगल में डालो। मैक्सिमम कोचिंग साइट्स जो है ना वो आपको यूं चुटकी में बता देती हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है मोस्ट ट्रेंड है। उन ट्रेंड की लिस्ट बना लो, उसके हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को कवर करने की रोज का 3 टारगेट दे दो जी। मैंने पॉलिटी का ये पार्लियामेंट कवर करना है, मैंने हिस्ट्री का ये चीज़ कवर करनी है, मैंने आपकी जियोग्राफी की कोई भी चीज़ जो है वो कवर करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आप मैक्सिमम सोचोगे मैं जितना रगड़ता रहूँ, ये जीएस है यार, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है ना कि आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट पूरा कवर कर पाया होगा यार। तो आप अपनी जब जर्नी शुरू करते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आप बेसिक जर्नी से शुरू करें यार। मतलब बिल्कुल ऐसे डीप ना घुस जाएं कि मेरे को लक्ष्य, मैं एक बात बोलूँ, फंडामेंटल राइट्स आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो ना, मैक्सिमम शब्द आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बेसिक से शुरू करो, ठीक है। जिनके बेसिक क्लियर है वो फिर ट्रेंड में चलो, आपको मतलब 3-4 महीने में आपकी इन तीनों सब्जेक्टों की अप्रोच है ना वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जितना भी इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, डील करो उनके साथ, अच्छे से करो। मतलब मैं तो बोलता हूँ फ्री ऑफ मार्क्स है वो। तो कुछ चंद सब्जेक्टों के लिए ना आप अपनी जर्नी को खराब मत करना। मैंने अपने 2 साल दिए हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप अपने रिसोर्सेज को ना लिमिटेड रखो और चलो। और आप मतलब आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी ना तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। मैं आपको ना एक, जो मैं बोल रहा हूँ ना मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मैंने इन सब्जेक्ट से डील की हुई है, ठीक है। तो शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।